नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। लगातार किसान दिल्ली के कई बॉर्डरों पर दिल्ली की ठिठुरती हुई ठंड में बैठी हैं। किसानों के प्रदर्शन का आज 67वां दिन है। किसानों के बस एक ही उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगे माने, हमारी मजबूरियों को समझे और 3 कृषि कानूनों को जल्द रद्द कर दे, ताकि हम भी अपने परिवार से मिल सके, हम भी अपने घर जा सके। लेकिन लगता नहीं है कि अन्नदाताओं की लड़ाई इतनी जल्दी ठंडे पड़ने वाली है। किसान चाहे दिल्ली की ठंड में ठंडे पड़ जाए, लेकिन किसानों का जो हौसला है वो गर्म है। ये हम नहीं बल्कि किसानों की बिलखती हुई आवाज कह रही है, जो चीख चीख कर बस सरकार से एक मांग की गुहार कर रही है कि सरकार 3 कृषि कानूनों को रद्द करो, सरकार 3 कानूनों को रद्द करो। और वही बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। सभी बातें जो मानी गई है उस पर सरकार कायम है, बातचीत से समाधान निकलेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सरकार ने वार्ता के दौरान जो पेशकश की थी अभी भी उसी पर कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जो बयान दिया है उससे संकेत मिलता है कि सरकार की चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा से किसानों की साख पर उठे सवाल कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और किसान आंदोलन दोबारा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 150 से अधिक किसानों की धरने के दौरान हुई मौत के बावजूद प्रदर्शनकारियों किसानों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन अब उनका रुख बदला हुआ लग रहा है। कुछ समय पहले तक मोदी सरकार को लग रहा था कि किसान आंदोलन पंजाब केंद्रित है, जिसे कुछ समर्थन हरियाणा से भी मिल रहा है। लेकिन अब सरकार के कान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होना है। बीजेपी के भीतर कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि यूपी अब किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन सकता है, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए खबर अच्छी नहीं होगी, क्योंकि यूपी से भी लगातार किसान दिल्ली आंदोलन के समर्थन में पहुंच रहे हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी की सर्वदलीय बैठक थी और फिर उन्होंने पुराना राग दोहराया कि किसानों को जो ऑफ़र दिया जा चुका है वो उसके लिए अभी भी कायम है और कभी भी किसान बात कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को इतना भी बताना चाहिए, जो पहले दिन से किसान मांग कर रहे हैं कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, उसके ऊपर वो क्यों नहीं ध्यान देते हैं। क्या वजह है कि ये कानून आए जब लॉकडाउन लगा हुआ था, उस दौरान ऑर्डिनेंस के माध्यम से कौन सी ऐसी मजबूरी थी, किससे पूछ के आपने ये ऑर्डिनेंस लेके आए, किसने सलाह दी थी, किसने निवेदन किया था। तो अपने आप नहीं बल्कि उद्योगपतियों के, चंद एक उद्योगपति जिनको 25 लाख करोड़ का जो ग्रेन बिजनेस है वो परोस के देना चाहते हैं, उसके कारण ये हुआ है। और उन्हीं के दबाव में ये सरकार किसानों की बात में की अनदेखी कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान अन्नदाता उसकी इस तरह से जो बेकदरी की जा रही है, दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री जी ने अंत में दिशा निर्देश देते हुए ये कहा है कि जो डिस्कशन के लिए, नेगोशिएशन के लिए 22-23 को हमारा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो उन्होंने ऑफर किया था, हम डिस्कशन के लिए तैयार है। अगर आप डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू चाहते हैं तो मैं एक फ़ोन कॉल पे अवेलेबल हूँ। जो स्टेटमेंट जो उनको कम्युनिकेट किया गया था, दैट स्टिल स्टैंड्स गुड। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। ऐसा जो हमारा एग्रीकल्चरल मंत्री जी ने उस दिन कहा था वो अभी भी ओपन है और सरकार चर्चा के लिए तैयार है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी वो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर जो स्टेटमेंट उस दिन दिए थे, उस स्टेटमेंट के लिए वी स्टैंड इट, दैट स्टैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट स्टिल इट इज़ ओके, मीन इट स्टैंड्स गुड। सेकंड है, जो अमेरिका में आज पूज्य महात्मा गांधी जी का स्टैचू का वेंडलिज्म हुआ है,
उसका तीव्र शब्दों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने खंडन किया है और ये बहुत बड़ा इंसल्ट है और प्रधानमंत्री जी ने कड़ी से कड़ी शब्दों में उसका। तो इस पे अहम चर्चा के लिए हमारे दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। एक है किसान नेता रामपाल जाट और दूसरे हैं बीजेपी प्रवक्ता पंकज। सर, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सर, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिल रही है करिश्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद करिश्मा भारद्वाज। तो सर रामपाल जाट जी, सबसे पहले सवाल आपका है कि कल सर्वदलीय बैठक हुई है, प्रधानमंत्री ने संसद में जो बजट से पहले एक अहम चर्चा भी की है, इसी को लेकर कृषि कानून को लेकर भी बातचीत की गई है। उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया है कि एक बार फिर से हम बातचीत के लिए तैयार है। तो इसको लेकर आप कितनी उम्मीद जता रहे हैं और क्या आप एक फोन कॉल पर जा सकते हैं वापस? करिश्मा भारद्वाज, संवाद सदा ही हो ये अच्छी बात है, संवादहीनता ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए किसानों ने तो सदा ही कहा है कि हम संवाद के सदा तैयार हैं। दूसरा, संवाद सार्थक हो ये किसान चाहते हैं। इसलिए केवल संवाद के नाम पर संवाद नहीं, तो संवाद में सार्थकता, और सार्थकता के लिए जो किसानों ने अभी तक दो प्रमुख बातें रखी है कि उनकी उपजों के उनको वह दाम तो मिल जाए जिसे सरकार न्यूनतम कहती है, तो उसकी लागत तो उसकी जेब में आ जाए। इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के लिए कानून। दूसरा, ये जो खेती के कॉर्पोरेटीकरण के लिए और केवल विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए जो 3 कानून लाए गए, उनकी वापसी, तो ये गलत रास्ता है। तो हमने शुरू से कहा कि हिंदुस्तान में खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान की पगडंडी में होकर जाता है। इन्होंने जो बड़े पूंजी वालों के घर होकर इस रास्ते की कल्पना कर ली, वो कल्पना मात्र है, उसमें कहीं भी कोई खुशहाली की आने की संभावना है ही नहीं। क्योंकि जो भी बाहर से बड़ी पूंजी वाला आएगा या देश का कोई भी बड़ी पूंजी वाला पूंजी लगाएगा, तो वो तो पूंजी से पूंजी कमाने के लिए लगाता है, वो कोई परोपकार के लगाता है क्या? और सरकार ऐसे उनको प्रदर्शित कर रही है जैसे कोई परोपकारी हो। अरे भाई, वो तो अपना पैसा लगा के उत्पादक को कम से कम दाम देना चाहेंगे, उपभोक्ता की जेब से ज्यादा दाम वसूल करना चाहेंगे, तभी तो हमारे हिंदुस्तान में पंकज जी, आपसे सवाल है। अब जिस तरीके से कल बैठक हुई है, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से प्रस्ताव रख दिया है, किसानों के हक में सवाल भी खड़े कर दिए हैं, लेकिन इसी के चलते उन्होंने कहा है कि एक फोन कॉल से हल निकल सकता है। और इसी के चलते क्या लग रहा है कि पूरा दबाव बना है सरकार पर, तभी ये फैसला लिया गया है? क्या इतनी मजबूरी, जो इतनी लगातार सिंघू बॉर्डर पर ये जो परिस्थितियां देखने को मिली, 26 जनवरी को जो हिंसा देखने को मिली, इसको लेकर दबाव बना है, तभी सरकार ने ये फैसला लिया है क्या? देखिए, यदि आप इस चीज को कहते हैं 26 जनवरी की जो हिंसा इसको दबाव कहते हैं, तो मुझे आप यही नहीं, मुझे लगता है कि ये जो है इतनी, यदि ऐसी व्यवस्था होंगी तो निश्चित रूप से फिर तो आपको झुक जाना चाहिए। तब तक तो लगातार झुकते हुए आए, सेपरेटिस्ट से बात करते आए, यही बात आपने करी। मुझे 26 जनवरी वाली इस बात को आप भी आज कह रहे हैं कि उससे दबाव है, तो देखिए मुझे बड़ा अफसोस है इस बात के लिए। और बहुत क्लियर कट है कि जो बात कहते हैं, आपने इन्होंने कहा कि आपने जो बातें कही कि अन्नदाता हैं, बिल्कुल है, अन्नदाता भी हैं, श्रमदाता भी हैं, और हम तो सारे दाता जितने भी हैं, हम उनको पूजा करके चलने वाले लोग हैं। हमने कभी किसी दाता का ये नहीं कहा कि वो नहीं देता। हमें तो सुबह सूर्य उगता है तो भी हम उसको अर्घ देते हैं, क्योंकि वो हमें जो है सूर्य जो देता है वो सबको समान मात्रा में देता है, किसी को पूछ के नहीं देता कि इनको ज्यादा दे रहा हूँ, इनको कम दे रहा हूँ। और जितनी चीजें आप देखेंगे तो जो आपने कहा कि देखिए सरकार कोई दबाव होती है या अनदबाव होती है, ये कोई वो नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जीत हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान निकल कर सामने नहीं आया। हमारा सवाल बस यही है कि लगातार किसान पिछले 2 महीने से ठंड में बैठे हुए हैं, 150 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है। तो सवाल तो यही है ना कि अब एक और फोन के लिए, अब बातचीत के लिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। तो अब जब समाधान नहीं निकलना, तो फिर ये कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि साफ तौर पर सरकार ने कह दिया है कि एमएसपी पे कोई बातचीत नहीं होगी। और लेकिन इसी के साथ चलते लगातार किसान भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। किसानों का ये कहना है कि कृषि कानून को रद्द करवाकर ही वापस अपने घर लौटेंगे। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, देखिए ये चीजें अभी नहीं, जिस अन्नदाता को 26 जनवरी के नाम पे बदनाम किया गया, जिन नेताओं ने बदनाम किया है ना, उसको जिंदगी भर जो है याद किया जाएगा।
एक घटना जो है हमेशा जिंदगी भर याद की जाती है। एक ही घटना थी जिस दिन जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, है ना, कि जय जवान जय किसान, जिसको आज तक लेकर के आ रहे हैं। एक घटना आपको जो है पूरे इतिहास के अंदर रखती जाती है, जो घटना इतिहास से याद की जाती है। आज हमारे अन्नदाता को जिस घटना ने बदनाम किया है, आज मैं गांव में जाकर के 90 निकायों के चुनाव, मैं गांव में जाकर के आया हूं, किसान को जिस तरीके से जो है बदनाम किया इन नेताओं ने, है ना, मेरे ख्याल में ये कभी सहन नहीं करेगा। तो किसान जिंदगी भर देता हुआ आया, उसको एक घटना ने बदनाम कर दिया, उसके जिम्मेदार कौन है? उनसे आपने नहीं पूछा कि इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? पूछा किसी से कि क्यों बदनाम किया गया? गांव में जो आदमी बैठा हुआ जिसने आज तक जो है शहर नहीं देखा, वो आदमी बदनाम हो गया गांव में बैठा बैठा। तो पंकज जी, कहाँ चूक हुई है? सरकार तो आपकी है ना सर। बदनाम किसने किया उसको? इस देश में जिस आदमी ने अपना खून पसीना बहा दिया, जिसने -54 में जो है गड्ढा पे खड़ा हुआ है, उसको बदनाम किसने किया? पूछा आपने कभी किसी आदमी से कि उसको उस आदमी में रोज कितना है जो -54 में? व्यवस्था क्यों नहीं बढ़ाई गई थी? जिस तरीके से लगातार जो एक हिंसा देखने को मिली थी, एक तरफ ये कहा भी जा रहा था कि वहां पर किसान नहीं है, उनके बीच में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हो सकता है ना सर। पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी उस दौरान? और जो है जो स्वर्ण मंदिर में हुआ, जैसी घटना घटी स्वर्ण मंदिर के अंदर, वो कहां करेगी थी सरकारें? उसकी जिम्मेदार कौन है? पूछो आपने आज तक कि जिस स्वर्ण मंदिर को लोग जो है सरकार तो आपकी है सर, बदनाम किया गया। क्या कुछ कहना है? और अब क्यों वही घटना जो है बवाने में आ गए? मिल पा रही है? हेलो जी रामपाल जी, आप तो रामपाल जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि वहां पर किसान नहीं है, वहां पर अब राजनीतिकरण देखने को मिल रहा है, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? हमारा कहना यह है कि किसान के लिए सरकार को चिंता करनी चाहिए, और सरकार को ऐसा लगे कि कोई किसान नहीं है तो उनको बारे में बता दे, सब किसान मान लेंगे कि किसान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए किसानों के लिए बात हो रही है। अभी तो अन्नदाता की बात सरकार माने तो अन्नदाता के लिए बात कर रहे हैं, और यदि कोई भी ऐसा सरकार को तत्व लगता हो कि ये गलत है तो उसको हम सब मान लेंगे ना, सरकार कहेगी जो, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं है। हमारी खास बात है, दो बातें सरकार को माननी चाहिए। ये जो कॉर्पोरेटीकरण की दिशा में लाए गए कानून है, इनको वापस करें, तो खेती का कॉर्पोरेटीकरण नहीं होना चाहिए। अभी आपको बताना चाहूंगा भारद्वाज कि इन्होंने जो बीजों का कॉर्पोरेटीकरण किया, उस कारण से आप बीज देखो 60,000 रुपए किलो, बाजरे का बीज ही 350 रुपए किलो, और जब बाजरा बिकता है बाजार में तो 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए किलो। तो बीजों के व्यापार पर जैसे ही इनका कॉर्पोरेटीकरण हुआ है, इनकी कीमतें आसमान छू गई और लुट किसान रहा है। इसलिए कॉर्पोरेटीकरण खेती के लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। खेती कल्चर है, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। उनसे जब पूछा गया कि व्हाट इज कल्चर, आपसे यही सवाल है कि अब एक फोन कॉल के लिए इन्होंने बोला है कि प्रधानमंत्री ने कि एक फोन कॉल से समाधान निकल सकता है, तो इसको लेकर आपकी कितनी उम्मीद है कि अभी भी समाधान निकल सकता है या फिर एक और तारीख दी जाएगी? करिश्मा, मैं शुरू से एक बात कहता आया हूँ, किसान जब खेत में बीज डालता तो हमेशा उसे फसल आने की आशा रहती है। हम तो आशावादी हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमें तो पूरी आशा है जरूर समाधान निकलेगा। और मैं तो आराम से कह रहा हूँ कि भाई इसका समाधान जरूर निकलेगा, और सरकार की संवेदना जगी है, ये अच्छी बात है। प्रधानमंत्री बोले हैं तो बहुत बढ़िया बात है ना। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की बोला था ना कि हम किसी से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से लगातार 11-12 दौर की ये बातचीत हो चुकी है, इसी के चलते साफ तौर पर आपने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमसे बातचीत करेंगे, इसमें समाधान निकल सकता है, पूरी तरीके से आपने कहा था। लेकिन अभी से वहीं अब साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि एक फोन कॉल से हल निकल सकता है। इसको लेकर क्या कितनी उम्मीद है अब आपकी कि सीधा देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आपको बोल दिया है? ये अच्छी काम किया है प्रधानमंत्री जी ने, ये सकारात्मक संदेश है, जरूर इसका समाधान निकलेगा, मुझे पूरी आशा है। जी, अब आगे की क्या गतिरोध रहने वाली है? आगे आंदोलन निरंतर चलेगा, और अभी उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों प्रदेशों में जिस प्रकार के लोगों ने आगे बढ़ने का संकल्प लिया है,
राजस्थान निरंतर उनके साथ चल रहा है, बाकी देश के सारे प्रदेश भी उसी धारा में आगे बढ़ रहे हैं। तो एक अच्छा है कि पूरे देश का आंदोलन एक दिशा में जा रहा है, पूरा देश का किसान आंदोलित है समान मुद्दों पर। तो समान मुद्दों के आधार पर जो लड़ाई पूरा देश लड़ रहा है उसमें सारे किसान वो साथ हैं और एकता किसानों की ये अभी दर्शित हुई है सब जगह। इसलिए किसान अपने संकल्प पर कायम है और वो आगे बढ़ रहा है। इस आंदोलन को मजबूत देखना चाहता है, इस आंदोलन को सफल देखना चाहता है। इससे हमारे एक बार फिर से एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, पंकज जोशी जो बीजेपी प्रवक्ता है। सर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि फोन कॉल से हल निकल सकता है, किसानों का समाधान निकल सकता है, तो इसको लेकर कितनी उम्मीद जताई जा सकती है कि अब ये हल निकल सकता है फाइनली, या फिर एक और तारीख दी जाएगी? नहीं, बिल्कुल हल निकल सकता है। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि रामपाल जी जो हैं, देखिए रामपाल जी को मैंने देखा है, रामपाल जी राजस्थान से जो रखते हैं, किसानों को सुन रहे हैं। लेकिन बात इसी चीज की है कि जो ऐसे नेता हैं, उन नेताओं को बेसिकली राजनीतिक जो द्वंद्वता है और जो द्वेष जो लोगों ने जो बाहर के जो इसमें असामाजिक तत्व हैं उनको अलग करना होगा। देखिए, हर एक चीज का जो है लोकतंत्र में इस चीज की मैंने कहा ना आपको भावनाएं हैं, लेकिन यदि वही भावना जो है, छोटी सी भावना जो है, उसको लेकर के जो है सैनिक वहां डटा रहता है, इसीलिए किसान जो भावना को लेकर के अपने खेत में डटा रहता है। और मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि हाँ, ये चीज निकलनी चाहिए। और जैसा इन्होंने कहा कि भाई हाँ, इसका जो है हल निकल सकता है, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। तो देखिए, किसान, मैं कह रहा हूँ किसान की सर पहल कौन करेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि एक फोन कॉल चाहे हमारी साइड से कर ले, चाहे उनकी साइड से किसान की, लेकिन अब ये नहीं पता ना कि पहल कौन करेगा। ये सरकार की तरफ से पहल होगी या किसानों की तरफ से? क्योंकि लगातार जिस तरीके से सिचुएशन जो बिगड़ती जा रही है, स्थिति बिगड़ती जा रही है, वो बहुत ही खराब है। क्योंकि अब ये भी बताया जा रहा है कि हरियाणा, यूपी में भी लगातार किसान समर्थन में आ रहे हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है, क्योंकि इसके चलते तमाम लोग भी काफी परेशान हो रहे हैं। सर देखिए करिश्मा जी, मैं आपको दो चीज कह रहा हूँ। किसानों के इकट्ठा होने से और बहुत होने से कोई बड़ा उससे वो नहीं है कि साहब इससे जो है अव्यवस्था फैलती है। देखिए, आंदोलन हमारे यहाँ जो किसान आंदोलन है, चाहे ये लोग हैं, ये बड़े तरीके से आंदोलन करते हैं और जिस तरीके की इन्होंने पत्थरना की जो अच्छे लीडर से, मैं कह रहा हूँ कि वही चीज है। लेकिन कभी भी आंदोलनों के अंदर जब सामाजिक तत्व इंक्लूड हो जाते हैं और जो लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए शामिल हो जाते हैं, तो वो बदनाम कर करके चले जाते हैं। यही स्थितियां रहती हैं। आज भी हमारे साथ में जो देश की जनता है, दो चीजें हैं। आपने कहा ना कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए, लोग आंदोलन में इकट्ठे करने के लिए आपने इससे पहले जो है महेंद्र सिंह बिट्टा का स्टेटमेंट सुना होगा। लोगों ने जो है खुद जो है वो तो एक पार्टी को बिलोंग करते थे, उस पार्टी को उन्होंने आज जो है कहां पर खड़ी हुई है। तो मैं यही कह रहा हूं कि उन्होंने जो बातें कही हैं, जो लोग कहते हैं इस देश का सबसे पहले राष्ट्रीय सम्मान, इस देश का पहला सम्मान है। उसके बाद जो भी चीजें हैं, हम कोई झुकने और इसके लिए सरकार कहीं कोई चीज से घबराहट नहीं है कि हम झुकना नहीं चाहते। हमने तो हमेशा झुक करके ही काम किया है। हम कब नहीं झुके भाई, बताइए ना, किस टाइम नहीं झुके। लेकिन हाँ, यदि असामाजिक तत्व हैं और यदि देश की प्रतिष्ठा और राष्ट्र का हित है, तो हम झुकना ही नहीं, हम सिर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम अपने लोगों के चीजों के लिए, राष्ट्र के लिए, हम कोई भी चीजें हैं तो अपने लोगों के सामने हम इन चीजों को मानने को तैयार हैं। जो चीजें होंगी, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, निश्चित रूप से देखिए, कभी कभी कई चीजें होती हैं जिन चीजों के ऊपर घटनाएं घटती रही हैं, उन लोगों को इस चीज को देखना चाहिए, सकारात्मक बात करनी चाहिए और आंदोलन समाप्त होना चाहिए। ये राष्ट्र के हित में भी है और सभी देश के हित में भी है। चलिए पंकज जी, आप बनी रहेगा। और रामपाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के
बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ले चलते हैं सीधी लाइव तस्वीर पर, जहां रवनीत सिंह बिट्टू क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। चलता है, टीवी चल रहे हैं, हर 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 किसान झुग्गी में टीवी चल रहा है और बहुत माध्यम है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं भी, अपना दोबारा पंजाब हरियाणा वाले सिंगू और टीकरी एजिटेशन को दोबारा संभालें, उसे मजबूत करें और सारा ध्यान केंद्रित अकेला गाजीपुर पे मत करें। जो सबसे पहले एजिटेशन जो पे और टीकरी पे लगा था, उस एजिटेशन को मजबूत करें दोबारा, क्योंकि नीम वो है। तो इसलिए सब अब गाजीपुर करें, मैं नहीं समझता, ठीक है वो भी एक तीसरा स्तंभ है, लेकिन दोनों एजिटेशन जिन्होंने आज तक इतनी शहादतें दी हैं, 100 से ऊपर लोग मरे हैं दोनों एजिटेशनों में, सिंगू और टीकरी पे, और उसे मत छोड़े। सब ध्यान वहां से, कुछ लीडर भी हमारे छोड़ के सिंगू से गाजीपुर जा रहे हैं। ठीक है, गाजीपुर भी रहने दें, गाजीपुर यूपी अकेला बहुत बड़ा है, वो संभाल लेगा, लेकिन इन दोनों को मत छोड़े। सर, शरद पवार ने जिस तरह से कंसर्न दिखाया है, रिजीम का एक तरह से कंपेयर किया है कृषि कानून, उन्होंने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मंडी सिस्टम को वीकन करेगा। देखो, आज सबसे बड़ा किसान तो शरद पवार ही है, उसे कोई मतलब नकार नहीं सकता। तो इसलिए जब शरद कोई चीज कह रहे हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर जी को समझनी चाहिए, वो तो प्राइम मिनिस्टर को मान लेनी चाहिए, क्योंकि इतना बुजुर्ग आदमी और लगातार हमारी कांग्रेस पार्टी के वो ऑपोजिशन लीडर रहे इसी लोकसभा में, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे, कौन क्या क्या चीज नहीं है वो रहे, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। तो इसी मुद्दे पर अहम चर्चा के लिए हमारे एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, रत्नाकर सिंह, कांग्रेसी प्रवक्ता। सर, बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर आपका। धन्यवाद। तो सर, अब जिस तरीके से लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, इसी बीच अब एक उम्मीद जगाई गई है, सरकार की तरफ से पहल की गई है एक बार फिर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा है कि एक फोन कॉल से हल निकल सकता है। क्या लगता है कि एक फोन कॉल से अब हल निकल सकता है? कितनी उम्मीद जगाई जा सकती है अब? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र रहा है। एक तरफ तो वह किसानों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराती है, एनआईए की जांच कराती है, उन पे लाठी डंडे बरसाती है, आंसू गैस और पानी की ठंडी बौछारें उनके ऊपर कराती है, और दूसरी तरफ कहती है कि हम खुले मन से किसानों से वार्ता करने के लिए तैयार हैं। तो 10 दौर की वार्ता अभी तक वो जो किए हैं, उसका कुछ नतीजा निकला है क्या? सिर्फ ये देश के लोगों को, जनता को ये दिखाना चाहती है कि वो किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है, और यह दिखावा सिर्फ बंद कमरों तक सीमित रह जाता है। लेकिन अगर सच्चाई इसकी सामने तभी आती है जब वार्ता होती है और वार्ता में रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। तो कहीं न कहीं सरकार ये मन बनाई हुई है कि इस काले कानून को वो जो एज इट इज रखेंगे, और किसान कितना भी धरना प्रदर्शन कर ले उनकी बात नहीं सुनेंगे। तो इस तरह की जो अवधारणा सरकार ने बनाई है, यह अवधारणा बिल्कुल गलत है। इस सरकार को बात तो कर रही है वो ठीक है, लेकिन इस बात के जरिए कुछ नतीजा भी हासिल होना चाहिए, जिससे कि महीनों से किसान आंदोलन जो हो रहा है दिल्ली में, उस किसान आंदोलन को एक नतीजे तक पहुंचे। रत्नाकर जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यूपी के जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा है कि किसानों के आड़ में लगातार विपक्ष पार्टी वार कर रही है, अगर हिम्मत है तो सामने से वार करे ना। नहीं, ये लोकतंत्र है, भारत एक लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन होता है। यहाँ पे लोकतंत्र, यहाँ पे अभिव्यक्ति की आजादी है, और कोई भी शांति पूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर सकता है, और किसान वही कर रहे हैं, धरना पूर्वक शांति प्रदर्शन। अब इसमें कहीं से सामने आके करें और इस तरह का बयान जो है, यह बिल्कुल गलत है। आपने देखा भी होगा कि किस तरह से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे किसानों के आंदोलन को रौंदने का जो एक मंशा बनाई हुई थी, और रौंदने का जो काम करने के लिए आतुर थी, कहीं न कहीं किसानों के आत्मबल को, मनोबल को और किसानों के हुजूम को देख के ये पीछे हट गए। इसमें आमने सामने की बात नहीं है, इसमें बात ये है कि सर, अगर 26 जनवरी की अगर बात करें, दिल्ली में इतने हिंसा देखने को मिली थी, उस दौरान विपक्ष पार्टी कहाँ थी? अभी सामने क्यों आई है सर? जब राकेश टिकैत का एक भावुक करने वाला वीडियो सामने आया था, तो क्या लगता है कि लगातार राजनीति रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है? यूपी में भी अब इलेक्शन होने वाले हैं, क्या लगता है इसी को लेकर अब लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है?
देखिए मैं आपको बता दूं कि यह जो आंदोलन है यह किसी भी पार्टी का आंदोलन नहीं है। यह किसी कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या कोई भी दूसरे पार्टी का आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन किसानों का है और यह देश का आंदोलन है, न कि हरियाणा का आंदोलन है, पंजाब का आंदोलन है, उत्तर प्रदेश का आंदोलन है। तो लोग आ रहे हैं ना वहाँ पे, इनके किसानों के समर्थन में आ रहे हैं ना सब, जब ये सवाल पूछा है सर। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि किसी एक पार्टी का आंदोलन नहीं है। यह पूरे देश के किसानों 62 करोड़ किसानों का आंदोलन है। जो 25 लाख करोड़ कृषि व्यापार है, उस व्यापार के ऊपर अडानी अंबानी की जो नजर बनी हुई है उसको हथियाने की, और मोदी सरकार इस कृषि कानून के तहत उनको देने का जो एक मंशा पाल रखे हैं उस चलिए रत्नाकर जी, पंकज जी से भी रुक कर लेते हैं, थोड़ा सा इनसे भी पूछ लेते हैं क्या कुछ कहना है। पंकज जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रत्नाकर सिंह जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो कांग्रेसी प्रवक्ता है, उनका ये कहना है कि जो बातचीत होनी थी पहले ही हल निकल सकता था। अब ये लगातार जो तारीख पे तारीख दी जा रही है, 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अगर जब उसमें समाधान नहीं निकला तो अब इसमें क्या समाधान निकलेगा? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना, कांग्रेस की तो ये है कि समाधान नहीं निकले, ये तो हमेशा ही इस पार्टी की सोच रही है। और ये जो पार्टियां जो है ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये पार्टियां क्यों मिल रही हैं, क्योंकि ये पार्टियां अपना अस्तित्व खोती हुई नजर आ रही हैं। इसलिए इन्होंने जो है जो बदनाम करने की किसान को कोशिश की 26 तारीख को, उनमें किसान नहीं था भाई। किसान होता तो किसान ऐसा काम नहीं करता, वो अपनी मेहनत और इसमें करता है, क्योंकि इन लोगों की जो स्थितियां हैं वो स्थितियां अपने अस्तित्व के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये पहली बार नहीं है, इस देश में बार बार देखा, इसी कारण से इन पार्टियों की स्थितियां यहाँ तक पहुंची, पहली बार। अब इन्होंने कहा कि अंबानी और अडानी, अरे भाई अडानी जी की बात करें तो राजस्थान में 5400 करोड़ रुपए का फिक्स चार्जेस की जो आपने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो है अडानी जी की तरफ से कौन खड़ा हुआ था भाई? अभिषेक मनु सिंह खड़े थे कि नहीं खड़े थे? पहली बात। और यहाँ से कौन? देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।